शरह सूद बढ़ने की खबरों, बढ़ते माली खसारे और कोरोना के नए वेरिएंट ने बाजार हिस्स में आफत ढा दी। स्टॉक एक्सचेंज क्रैश, 100 इंडेक्स में साल की सबसे बड़ी मंदी। 2200 पॉइंट्स की कमी के बाद इंडेक्स 43,149 पर बंद। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए, इन्वेस्टर्स खदशात का शिकार। टीम है स्टेट बैंक की, वो चाहती है कि हाई इंटरेस्ट रेट रहे। पहले लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 या 1.5% बढ़ेगा, अब लग रहा है कि 2-2.5% की कोई टी बिल्स का ऑप्शन इंडिकेट कर रहा है कि अब 2% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट 2 या 2.5% बढ़ेगा। अगर 2-2.5% बढ़ेगा तो अब जाहिर है मार्केट ने तो गिरना है। स्टॉक एक्सचेंज नहीं, हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज क्रैश कर गईं। तारीखी मंदी, मुआशी पॉलिसीज पर सरमायाकारों की अदम एतमाद का सबूत। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन चुका, हुकूमत नाकामी का एतराफ कर ले। शाहिद खाकान अब्बासी का मशवरा, आज चेयरमैन नाब खामोश हैं, जल्द ही उनकी आंखें खुल जाएंगी। साबिक वजीर आजम का दावा। इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर में भी तारीखी कमी। डॉलर 1 रुपए 30 पैसे इजाफे से 176 रुपए 50 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत कहीं ज्यादा ऊपर। मशीन है, कोई न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, कोई GF-17 नहीं है, बड़ी मामूली सी छोटी सी मशीन है। क्या रेजिस्टेंस किस बात पर है भाई? वोट प्रिंट होकर आपके हाथ में आ गया, आपने उसको मोड़कर डिब्बे में डाल दिया, सवाए इसके कि वोट किसी फैक्ट्री में किसी प्रेस में नहीं प्रिंट हो रहा। सदर मुमलिकत ने इंतखाबी इस्लाहात बिल 2021 पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम को इंतखाबी इस्लाहात के लिए काविशों पर मुबारकबाद। इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि इंतखाबात के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करनी है। शिबली फराज का खिताब। अब वक्त आ गया है कि जिसमें कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि तय करेगा कि किस मशीन को उन्होंने चूज करना है, और उसके लिए उन्होंने फॉर्मली एक इंटरनेशनल टेंडर्स करने हैं। इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर हुकूमत की अपोजिशन को फिर मिल बैठने की पेशकश। वजीर इत्तलात ने मुखालिफिन को पुराने निजाम से फायदा उठाने का ताना भी दे दिया। EVM के इस्तेमाल के लिए इलेक्शन कमीशन के इक़दामात की तारीफ। सिंध हुकूमत अवाम दुश्मन करार। शहरियों को सेहत कार्ड की फराहमी में मुराद शाह हुकूमत की दिलचस्पी न होने का दावा। हम चाहेंगे कि हमें गारंटी की जाए कि इस मशीन से जो है वो पाकिस्तान के लोगों का वोट चोरी नहीं होगा और एक साफ, शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात जो है वो उनका मुकद्दर बने। आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर पीपल्स पार्टी की मशरूत आमादगी। हुकूमत से इलेक्शन चोरी न होने की गारंटी मांग ली। साफ शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी कराने का मुतालबा। जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो आप में से एक दोस्त की वजह से की है। आप में से एक दोस्त ने आज सुबह 9 बजे मरियम बीबी की एक नई ऑडियो सुनवाई है, जिसके बाद माहौल में मुकम्मल तसल्ली पड़ जाएगी। और उस परेशानी में आज उन्होंने दोबारा महंगाई के झूठे सच्चे अदादोशुमार दिए। शहबाज गिल का मरियम नवाज की एक और ऑडियो जल्द सामने आने का इंकशाफ। ऑडियो वायरल हुई तो तस्लीम भी करनी पड़ेगी और शर्मिंदगी भी होगी। मुआवने खुसूसी का लीगी कैंप में थरथरी मचने का दावा। मेरा जीना और मरना पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इसी मिट्टी में दफन होना है, इसी मिट्टी के लिए जिंदा रहना है और इसी मुल्क के लिए काम करना है जब तक के काम करने की अहलियत और सलाहियत मौजूद है। पेशावर BRT का मामला सुप्रीम कोर्ट में मौजूद। बिलियन टी सुनामी केस भी बंद नहीं हुआ। चेयरमैन नाब खैबर पख्तूनख्वा के दौरे में बातचीत। जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, इसी मट्टी में दफन होना है। जावेद इकबाल की बातचीत। वजीर आजम की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती अरकान को साबिक अदवार की बेज़ाब्तगियां सामने लाने की हिदायत। मजीद फाल किरदार अदा करने का हुक्म दे दिया। FIA और NAB की कमजोरियों के बायस करप्शन के मुकदमात मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सके। PAC के हुकूमती अरकान का शिकवा।
जो पैसा बचाने के लिए बाहर जा सकते हैं वो सीट जीतने के लिए पैसा लगा भी सकते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा का लाहौर में इंतखाबी मुहिम से खिताब। माजी में नून लीग पर अपने मकासद के लिए जजेस को इस्तेमाल करने का इल्जाम। राना शमीम को भी लीगी करार दे दिया। तस्लीम शुदा है, फैसल वावड़ा दोहरी शहरियत के हामिल थे। शहरियत छोड़ी है तो सर्टिफिकेट भी पेश करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। पैदाइशी दोहरी शहरियत थी, पासपोर्ट सरेंडर कर दिया, सर्टिफिकेट हासिल करने की कोशिश की जाएगी। वावड़ा का जवाब, नाअहली केस में फरीकैन को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका। आइंदा समात पर फैसला महफूज करने का इंतबाह। ये नाअहल हुकूमत से जान छुड़वाई जाए, इस शहर की भी, इस सूबे की भी। आज जो अस्पताल लिए गए हैं केएमसी के सिंध गवर्नमेंट ने, क्या सिंध गवर्नमेंट ने अपने अस्पताल बेहतर कर लिए? पूरे सिंध में अस्पतालों का बुरा हाल है। एमकेएम पाकिस्तान भी नए बल्दियाती निजाम के खिलाफ सड़कों पर आ गई। लियाकताबाद में एहतजाजी मुजाहिरा। साबिक मेयर वसीम अख्तर का सूबाई हुकूमत को कराची को तबाह करने का इल्जाम। कुंवर नवीद जमील ने अलहदा सूबे का मुतालबा कर दिया। लोग जाके मैं ड्रामेबाजी करते हैं, नस्ला टावर के बाहर खड़े होकर, गुज्जर नाले के पास खड़े होकर जो अदाकारियां करते हैं ना, उनको देखना चाहिए कि बाहर जाकर आप लोगों को उकसाते हैं जिनके घर टूट रहे होते हैं कि एहतजाज करो, सड़कों पे आओ, हंगामाराई करो, हुकूमत के खिलाफ हो जाओ। लेकिन असेंबली में जब हम कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं कि जिनके घरों को बचाया जाए तो उसकी मुखालफत करते हैं। वजीर इत्तलात सिंध ने MQM और PTI वालों को ड्रामेबाज करार दे दिया। आवाम को एहतजाज पर उकसाने का इल्जाम। असेंबली में लोगों के घरों को बचाने के लिए कोई रास्ता तलाश करते हैं तो ये उसकी मुखालफत करते हैं। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। FBI ने कराची में प्रॉपर्टी की नई कीमतें तय कर दी। सिविल लाइंस, गार्डन ईस्ट, कराची एडमिन, गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 17, जायद कदर वाले इलाकों में शामिल। PECHS, DHM अलीर एयरफोर्स सोसाइटी को A1 कैटेगरी मिल गई। पारसी कॉलोनी, बलोच कॉलोनी, महमूदाबाद, शारा फैसल, नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू चाली और फेयर रोड कैटेगरी 1 में शामिल। A1 कैटेगरी में ओपन प्लॉट 8,125 और कमर्शियल प्लॉट की कीमत 30,000 रुपए बढ़ गई। फ्लैट की कदर में 7,313 रुपए फी मुरब्बा गज इजाफा। कराची वालों के लिए बिजली की कीमत ₹1.38 बढ़ाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। कि इलेक्ट्रिक के आदादो शुमार का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। फ्यूल महंगा होने का असर पूरे मुल्क पर पड़ा, बोझ तो आएगा। चेयरमैन नेत्रा के रिमार्क्स। सिंध काबीना ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए PMC टेस्ट के पासिंग मार्क्स 65 से कम करके 50% करने का फैसला कर लिया। बल्दियाती इदारे मजीद बाइख्तियार बनाए जाएंगे। 250 डीजल बसों की खरीदारी के मामले की मंजूरी है। पीपल्स बस सर्विस के तहत इंट्रासिटी रूट्स पर चलाई जाएंगी। जहलम गैरिजन में पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के मुकाबले मुल्क भर से 2,500 से जायद निशानाबाजों की शिरकत। आर्मी चीफ ने भी शूटिंग की। निशानेबाजी में महारत फौजी तरबियत का तुर्रा इम्तियाज करार।